हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीवाई बीकॉम के सब्जेक्ट्स। टीवाई बीकॉम सेम 5 में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना है, वो सब्जेक्ट आपको क्यों चूज करना चाहिए, उनके अंदर क्या क्या कंटेंट हो सकता है, कौन से डिफिकल्ट है, कौन से इजी है, वो सब ये वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो 3 पार्ट में डिवाइड किया है मैंने। फर्स्ट पार्ट में आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा और उसके रीजंस बताऊंगा। ये बताऊंगा कि आप लोग उसको आगे कैसे यूज कर सकते हैं अपनी आगे की लाइफ में, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में, या कोर्स करने बैठ जाएंगे आप लोग आगे तो कैसे यूज कर सकते हैं वो आपको बताऊंगा। सेकेंड पार्ट में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनका क्या पेपर पैटर्न होता है, क्योंकि पेपर पैटर्न अगर आप लोग को पता होगा तो आप लोग उसके हिसाब से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट में वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लोग पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे और फिर थर्ड पार्ट में आपको डिस्कस करूंगा, मैं कुछ शेड्यूल या टाइम टेबल दूंगा आपको और कुछ स्ट्रेटजीज बताऊंगा जिसको आप लोग फॉलो करके 95 से ज्यादा परसेंटेज आप लोग टीवाई बीकॉम में स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक ध्यान से देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग को मैं डिस्कस करते रहूंगा, बीच बीच में नोट डाउन कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं आप लोग के टीवाई बीकॉम सेम 5 के सब्जेक्ट्स के बारे में। तो सब्जेक्ट्स आप लोग के टोटल 6 सब्जेक्ट्स आप लोग को पढ़ना है। 6 सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ना है। अब उसमें आप लोग को बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो क्या क्या ऑप्शंस है मैं आप लोग के डिस्कस कर लेता हूं ताकि आप लोग को आइडिया आ जाए और फिर उस हिसाब से आप लोग अपना प्रिपरेशन शुरू करें। तो अकाउंटिंग जो आप लोग का ग्रुप है उसमें आप लोग को 2 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं अकाउंटिंग ग्रुप के अंदर। पहला जो सब्जेक्ट है आप लोग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और दूसरा जो है आप लोग का कॉस्ट अकाउंटिंग है। अब बात करेंगे हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोग 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, 11th 12th, एफ वाई बीकॉम, एस वाई बीकॉम और टी वाई बीकॉम। तो ये पिछले 4 सालों से आप लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं। जितना भी आप लोगों ने अकाउंटिंग किया है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ही टॉपिक्स के अंदर ज्यादातर चीजें थी। जैसे आप लोग ने फाइनल अकाउंट किया होगा, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, फायर इंश्योरेंस, अमालगमेशन, रिडम्पशन ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, तो सारे टॉपिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ही है। तो आप लोग को फाइनेंशियल अकाउंटिंग मोस्टली स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है। अब उसका रीजन ये है कि आप लोग अपना बेस स्ट्रांग करके नहीं आते हैं, 11th को ध्यान नहीं देते हैं, एफ वाई एस वाई बीकॉम को ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए टीवाई बीकॉम में फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिफिकल्ट लगता है। अगर आप लोग ने उसको ध्यान नहीं दिया है तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। अदरवाइज आप लोग का बेसिक स्ट्रांग है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके बाएं हाथ का खेल है, एकदम इजीली आप लोग उसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर जो लोगों ने उसको ध्यान नहीं दिया है तो मेरे वीडियोस देख सकते हैं आप लोग। इस टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाता हूं मैं, तो आप लोग उसको देख के अपना बेस स्ट्रांग करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं और आने वाले दिनों में और भी वीडियोस बनाऊंगा। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है हम लोग का वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जो रिलेटिवली आप लोग के लिए नया टॉपिक है, पहले आप लोग ने कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में ज्यादा नहीं पढ़े हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते ना, और इसमें जो है अकाउंटिंग से जुड़ी हुई इतनी चीजें नहीं होती है, ज्यादातर ये मैथमेटिकल बेस होता है। अकाउंटिंग बेस उसके अंदर बहुत कम होता है, मतलब 20% अकाउंटिंग बेस रहेगा, 80% मैथमेटिक्स है इसके अंदर। तो मैथमेटिक्स अगर आप लोग का अच्छा है, आप लोग की लॉजिकल कैपेबिलिटीज अच्छी है, लॉजिक अच्छा है आप लोग का, तो आप लोग कॉस्टिंग में बहुत इजीली अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। इसमें कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो नहीं करना होता है मोस्टली चैप्टर्स में, तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आसान भी होता है। आसान इसलिए होता है कि इसमें ज्यादा बोलते ना, बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। अगर आप लोग को मैथमेटिक्स और लॉजिक आप लोग का क्लियर है तो आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग अच्छे से लिख सकते हो, उसका पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, मतलब इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करूंगा बाद में, लेकिन थोड़ी देर बाद। पहले हम लोग सब्जेक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। फिर आता है थ्योरेटिकल, थ्योरी सब्जेक्ट्स की बारी। तो थ्योरी सब्जेक्ट में बात करेंगे हम लोग, तो जो है आप लोग पढ़ते आ रहे हैं पहले से इकोनॉमिक्स। तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं मुझे। इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, 11 12 13 14 आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़े, तो वही इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। कुछ एडवांस लेवल का होता है तो इसको थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को केटी लगती है, क्योंकि वो लोग स्टार्टिंग से उसको नहीं पढ़ते हैं, एंड में उसको लेते हैं। तो कोशिश आप लोग ये करना है कि डेली एक आंसर या 2 दिन में एक आंसर पढ़ने की, कंप्लीट करके उसको लिखने की कोशिश करना, ताकि इकोनॉमिक्स आप लोग का स्ट्रांग हो जाए और आप लोग के पास बाय द एंड ऑफ एग्जाम आप लोग के पास अच्छा मतलब अच्छा कंटेंट जमा हो जाए, ताकि आप लोग के पास कुछ चीजें याद रहे आप लोग को। बात करते हैं फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट की। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है आप लोग का कॉमर्स 5 होगा, जो आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर से कॉम 1, कॉम 2, कॉम 3, कॉम 4, अभी कॉम 5, तो ये आप लोग का सब्जेक्ट है। अभी ये जो सब्जेक्ट है ये साल में आप लोग को इसके अंदर मार्केटिंग से जुड़ी भी ज्यादा चीजें इसके अंदर है आप लोग को, तो कॉमर्स 5 में मार्केटिंग आप लोग को ज्यादा पढ़ना है, तो ध्यान रखना आप लोग को। अब बात करते हैं हम लोग कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर,
अलग अलग, उसमें से कोई हम लोग को दो चूज करना है, एनी टू, मतलब ये दो हो गए, ये दो हो गए, और यहाँ के दो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो 6 सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ना है। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आप लोग को बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, 10 12 15 सब्जेक्ट्स हैं। उसकी लिस्ट में आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में उसकी लिस्ट मिल जाएगी। आप अपने इंटरेस्ट बेस पे या आप लोग को फ्यूचर प्लान के हिसाब से या आपके फ्यूचर कोर्सेज जो आपको करना है उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आप लोग को कौन सा कोर्स मतलब कौन सा सब्जेक्ट आप लोग को ज्यादा सूट करेगा। इंटरेस्ट ध्यान रखना, और आगे चल के आप लोग को फ्यूचर में क्या करना है उसके हिसाब से सब्जेक्ट चूज करना, ठीक है ना। तो चलिए, फिफ्थ है, मैं बता दूंगा सबका एप्लीकेशन क्या है, सबका यूज क्या है, लेकिन आप लोग ध्यान देना उसके ऊपर। तो यहाँ पे फिफ्थ और सिक्स के अंदर अब जो ऑप्शन है, फिफ्थ एंड सिक्स के अंदर, उसमें तो बहुत सारे ऑप्शन है। उसके मैं ऑप्शन आप लोग को बता दे रहा हूँ कि उसमें से कोई आप लोग को दो चूज करना रहेगा। तो पहला जो है आप लोग का, उसमें होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोग को डायरेक्ट टैक्स पढ़ाया जाएगा। डायरेक्ट टैक्स मतलब आपका इनकम टैक्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो सब चीजें इसमें आएगी। आप लोग को इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन वो सब आता है। तो जो आप लोग के इनकम टैक्स होता है वो आप लोग को डायरेक्ट टैक्स में पढ़ना है। डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या है बोलते हैं, किस किस चीजों का ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगेगा, आप लोग को टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा, उसके डिडक्शंस क्या है, उसके रूल्स क्या है, वो सब आप लोग को इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आपको फ्यूचर में टैक्सेशन की फील्ड्स में जाना है या ऐसी कंपनियों में जाना है जो टैक्सेशन के बारे में डिटेल लेती है, तो आप लोग को डायरेक्ट टैक्स आप लोग को सीखना चाहिए, क्योंकि आप लोग को टैक्स से जुड़ी हुई चीज़ें अगर आएगी तो आप लोग को बहुत काम आएगा। बाकी आपकी मर्जी है, आपका चॉइस है, आप लोग ध्यान दे सकते हैं आगे के चॉइसेस के ऊपर। तो हो गया आप लोग का डायरेक्ट टैक्स। सेकंड सेमेस्टर में जब आप लोग जाएंगे, सेकंड मतलब सिक्स सेमेस्टर में जाएंगे, तो आप लोग को इनडायरेक्ट टैक्स आएगा। इनडायरेक्ट टैक्स में आप लोग को जीएसटी पढ़ना है। तो जीएसटी तो ऐसी चीज है जो हर कंपनी में एप्लीकेबल होती है, मतलब ऐसा कोई कंपनी नहीं है जिसके अंदर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो जीएसटी आप लोग को मतलब बोलना सेमेस्टर 5 के जो सब्जेक्ट रहेंगे वही सेमेस्टर 6 में रहेंगे। यानी आप लोग सेमेस्टर 5 के सब्जेक्ट सेमेस्टर 6 में चेंज कर सकते नहीं हो। अगर आप लोगों ने सेमेस्टर 5 में डायरेक्ट टैक्स लिए हो तो सेकंड सेमेस्टर में आप लोग को मतलब 6 सेमेस्टर में आप लोग को इनडायरेक्ट टैक्स मिलेगा, मतलब टैक्सेशन से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट मिलेगा, उसी से जुड़ा हुआ दूसरा सब्जेक्ट आप लोग को नहीं मिलेगा। तो ये होगा डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट होता है कंप्यूटर्स सिस्टम एंड एप्लीकेशन, बराबर है। तो कंप्यूटर्स आप लोग को अगर पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये जो कंप्यूटर है आप लोग को, इसमें ज़्यादातर आप लोग को थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, HTML है और एडवांस एक्सेल है। तो एडवांस एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूलेज है जो आप लोग को काम आता है, और HTML नहीं सॉरी MySQL है, उसके आप लोग को कोडिंग आप लोग को आना चाहिए, ताकि आप लोग को कुछ क्वेरीज आप लोग क्या कर सकें, रन कर सकें। तो वो आप लोग को कंप्यूटर्स अगर आप लोग को लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि अभी जो फिलहाल टाइम चल रहा है और आने वाला टाइम भी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहेगा। आगे बात करते हैं, एक और सब्जेक्ट है आप लोग का, जिसका नाम है आप लोग का एक्सपोर्ट। अगर आप लोग को एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनीज ज्वाइन करना है जॉब के लिए, या आगे कोई कोर्स करना है, तो आप लोग को एक्सपोर्ट का कोर्स लेना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट में इंडिया डेवलप कर रहा है तेजी से, तो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो एक्सपोर्ट के अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप लोग एक्सपोर्ट के बारे में सीखेंगे तो आप लोग उसके बारे में बोलते ना कोर्स वगैरह कर सकते हैं, या आप लोग जॉब वगैरह कर सकते हैं एक्सपोर्ट की फर्म्स के अंदर। अगर आप लोग को इंटरेस्ट है तो बिजनेस भी कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, तो आप लोग का आएगा साइकोलॉजी, ठीक है ना। अब साइकोलॉजी हम लोग कस्टमर की साइकोलॉजी सीखते हैं, किस कस्टमर किस तरह से बिहेव कर सकता है, किस तरह, वो सब चीजें हम लोग को इसमें पढ़ना रहता है। नेक्स्ट रहता है आप लोग का एक और सब्जेक्ट है ऑपरेशनल रिसर्च। ऑपरेशनल रिसर्च मतलब हम लोग इसमें ज़्यादा मैथमेटिकल चीज़ें होती हैं, इसके आप लोग BMS वाले को बहुत ज़्यादा ये टॉपिक है, तो आप लोग उससे थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हैं। तो ऑपरेशनल रिसर्च, फिर आप लोग देखेंगे तो मार्केटिंग रिसर्च का आप लोग के पास टॉपिक है। तो मार्केटिंग रिसर्च भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग को मार्केटिंग रिसर्च के बारे में सीखना है तो आप लोग ये टॉपिक मार्केटिंग के बारे में, कि मतलब कौन कौन सा एरिया में हम लोग मार्केट कर सकते हैं, कौन से सेगमेंट को हम लोग टारगेट कर सकते हैं, कौन से एरिया को टारगेट कर सकते हैं, वो सब आप लोग को मार्केटिंग रिसर्च में सिखाया जाता है। तो ऐसे भी और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप लोग अगर देखेंगे तो मैं लिस्ट आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग वहां से जाके उसको देख सकते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। और हर कॉलेज में जरूरी नहीं कि सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हों, आप अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाके पूछ सकते हैं कौन कौन से आप लोग के पास ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का सब्जेक्ट्स के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न, क्योंकि अगर पेपर पैटर्न पता होगा तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज उस तरह से अपनी गाइड करेंगे, उस तरह से अपना प्लान बनाएंगे। तो चलिए पेपर पैटर्न देखिए आप लोग का। ये जो पेपर पैटर्न है ये मोस्टली 3 सब्जेक्ट्स के लिए है, याद रखना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और डायरेक्ट टैक्स। मतलब ये चारों जो तीनों से सब्जेक्ट्स आप लोग के
प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं तो उनका ही पेपर पैटर्न है। बाकी का पेपर पैटर्न अगर आप लोग को चाहिए तो मैं आप लोग को मेरे ऐप की लिंक दे रहा हूँ, उसमें जाके आप लोग पेपर पैटर्न क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोग को पेपर पैटर्न मिल जाएगा, ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव्स भी मिलेंगे, और आने वाले दिनों में जो भी मतलब ना इंपॉर्टेंट चीजें रही वो मैं ऐप में आपको क्या करता हूँ, अपडेट करते रहूंगा। ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। एंड्रॉइड यूजर डायरेक्टली प्ले स्टोर पे जाके स्कॉलर जिला बीकॉम लिख के डाउनलोड कर सकते हैं। लोगो आप लोग के येलो कलर का लोगो है स्कॉलर जिला बीकॉम का। और आईफोन यूजर्स के लिए थोड़ा अलग चीज़ें हैं, तो वो लोग मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं कि कैसे आप लोग आईफोन यूजर्स ना ऐप स्टोर वाले पूछ सकते हैं कि कैसे उसको आप लोग डाउनलोड करेंगे। उन लोग के लिए भी अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा उनका प्रोसेस लेंदी है ऐप स्टोर्स के लिए, ठीक है ना, मतलब एप्पल यूजर्स के लिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पेपर पैटर्न। अब पेपर पैटर्न अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग को सब में पहले आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। सब में पहले आएंगे आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स, कितने मार्क्स के, 20 मार्क्स के। ऑब्जेक्टिव्स में 4 चीजें हैं, चारों में से कोई 2 आता है 10-10 मार्क्स के लिए। 4 चीजें क्या क्या है, मैचअप, फिलअप, एमसीक्यूज, ठीक है, और फिर आप लोग का ट्रू फॉल्स। तो मैचअप का मतलब आप लोग का मैच द फॉलोइंग बराबर है। एमसीक्यूज का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक आंसर रहेगा। फिलअप का मतलब सिर्फ फिलअप दिया रहेगा, आंसर कुछ नहीं, मतलब ऑप्शन वगैरह नहीं दे रहते हैं। ट्रू फॉल्स तो आप लोग को पता है। तो उस तरह से आप लोग को 4 सेट में से कोई 2 सेट आएंगे, आप लोग को यहाँ पे 20 मार्क्स मिल जाएंगे। इजीली आप लोग स्कोर कर सकते हैं। उसके स्कोर कैसा करना है उस सबके बारे में भी आप लोग को बताऊंगा मैं। आगे आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर में। टू में 2 क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 आएंगे, दोनों में से कोई एक करना रहेगा, वो 20 मार्क्स का हो जाएगा आप लोग का। फिर वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक करना है, उसमें 20 मार्क्स का। फिर क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक करना है, 20 मार्क्स। तो यहाँ हो गया आप लोग का 80 मार्क्स। फिर लास्ट में 20 मार्क्स बचता है आप लोग का, उसमें आप लोग को 2 आंसर इन डिटेल, मतलब बड़े आंसर लिखना रहते हैं, या तो उनके ऑप्शन में 4 शॉर्ट नोट लिखना रहता है, मतलब या तो ये अटेम्प्ट करो या तो अटेम्प्ट करो, तो उसके आप लोग को 20 मार्क्स हो जाएंगे। तो सब मिला के होता है आप लोग का 100 मार्क्स। अगर इसको आप लोग ध्यान से देखोगे पेपर पैटर्न को, तो इसमें 60-40 का पैटर्न है। 60-40 का मतलब 60 जो है आप लोग का प्रैक्टिकल बेस्ड है, और 40 जो है आप लोग का थियरी बेस्ड है। मतलब अगर आप लोग को थियरी नॉलेज होगा तो आप लोग ये 40 स्कोर कर सकते हैं। मोस्टली प्रॉब्लम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स को, कि स्टूडेंट साल भर 60 मार्क्स के लिए बहुत प्रैक्टिस करते हैं, ये 40 मार्क्स को छोड़ देते हैं, एंड के भरोसे पर रखते हैं, लास्ट में पढ़ेंगे शॉर्ट नोट्स, ऑब्जेक्टिव्स, या फिर एग्जाम के टाइम पे ऐसा मांगेंगे अल्लाह के नाम पे, बाबा एक का बता, 2 का बता, तीसरा बता, ऐसा ऐसा पूछते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स को गलतियां ज्यादा हो जाती है। अच्छे स्टूडेंट्स को भी देखा मैंने कि एंड में पूछते हैं, एक दूसरे पूछ रहे हैं, पता नहीं क्या है, तुक्का मारते हैं। सिंपल लॉजिक होता है लेकिन फिर भी तुक्का गलत लिख के आते हैं। वो इसलिए लिखते हैं कि आप लोग ने उसको स्टार्टिंग से प्रिपेयर नहीं किया। स्टार्टिंग से प्रिपेयर करोगे तो एक एंड पे लोड नहीं आएगा, और फिर आप लोग अच्छे स्कोर कर सकते हो, 95 प्लस 100 भी स्कोर कर सकते हो अगर आप लोगों ने दोनों पे फोकस किए तो। मोस्टली स्टूडेंट छोड़ देते हैं इसको। तो 60 तो अच्छे से मिल सकता है, लेकिन 40 में से 25, 20, 22, 15 ऐसे मिलते हैं स्टूडेंट्स को, तो इसलिए प्रॉब्लम होता है। तो ध्यान देना, दोनों पे फोकस करना। अब इसका प्रिपरेशन के लिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के प्रिपरेशन के लिए मेरे चैनल पे आप लोग बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, और आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे वीडियोस हर टॉपिक से जुड़े हुए, मतलब हर सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और डायरेक्ट टैक्स के बहुत सारे वीडियोस में पोस्ट करते रहता हूँ, आप लोग उस पर पढ़ सकते हैं। जिनको मुझसे पर्सनली पढ़ना है, मुझसे लाइव, मेरे लाइव लेक्चर्स के थ्रू पढ़ना है, वो लोग क्या कर सकते हैं, मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के अंदर कुछ स्टोर सेक्शन है, स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो आप लोग कुछ मेरे कोर्सेस हैं, वो आपको अगर लेना है तो ले सकते हैं। उसमें मैं मतलब लाइव लेक्चर होगा, इंटरेक्टिव लेक्चर होगा, मैं खुद उसमें पढ़ाऊंगा आप लोग को लाइव इंटरेक्टिव लेक्चर्स के अंदर। आपके डाउट सॉल्विंग्स भी रहेंगे उसके अंदर, और भी बहुत सारे आप लोग को एक एक टॉपिक पे लगभग 25-30 क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, आप लोग से करवा के लूंगा। थ्योरी पार्ट जो मतलब ना ऑब्जेक्टिव्स कैसे प्रिपेयर करना है, शॉर्ट नोट कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे लिखना है, या उसके क्या क्या चीज़ों पर कैसा प्रिपेयर करना है, उसका टेस्ट कैसा देना है, वो सब इसमें टेस्ट वगैरह सब कुछ ये मेरे ऐप के अंदर आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग, आपको ऐप डाउनलोड करना है तो आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं। ऐप आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए ये हो गया आप लोग का पेपर पैटर्न के बारे में कुछ। अब बात करते हैं हम लोग का लास्ट पार्ट वीडियो का, जिसमें हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटजीज और टिप्स, जिसमें हम लोग शेड्यूल डिस्कस करना चाहते हैं कि हम लोग का क्या होना चाहिए, शेड्यूल ना टाइम टेबल क्या होना चाहिए आप लोग का, वो डिस्कस करना। तो मैंने कुछ लिख के रखा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे को आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेंगे, आप लोग के टेक्स्ट बुक, मतलब ना जो भी आपने प्रैक्टिस करना है आप लोग को फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, डिपेंड ऑन योर कैलिबर, डिपेंड ऑन योर टारगेट। आपका टारगेट जो है उसके हिसाब से आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ट्यूसडे को कॉस्ट अकाउंटिंग लेके प्रैक्टिस करेंगे। ये जो टाइम टेबल है ये आपकी सेल्फ स्टडी का है, आप जो कॉलेज और क्लास का काम करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे वो अलग चीज है। ये आपकी सेल्फ स्टडी, आप लोग खुद से जब उसको प्रिपेयर कैसा करेंगे उसके लिए है।
इसके लिए आप लोग 1-2 आवर्स या 2.5 आवर्स या 3 आवर्स आप लोग निकाल सकते हैं सेल्फ स्टडी के लिए। जितना आप लोग सेल्फ स्टडी करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उतने आपकी टॉपिक्स को लेके क्लैरिटी बढ़ेगी, उतना आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे और आगे की जब भी जॉब होगा या कोई कोर्स करना होगा तो आप लोग को बहुत क्लैरिटी रहेगी, तो आप लोग अच्छे से सक्सेसफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट है वेडनेसडे को आप लोग का इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि एक दिन में आप लोग 3 क्वेश्चन पढ़ने की, 3 क्वेश्चन मतलब 3 क्वेश्चन के आंसर आप लोग पढ़ के लिखने की कोशिश करेंगे। फिर थर्सडे को आप लोग वही क्वेश्चन जो आप लोगों ने पढ़े रहेंगे उनको ही क्या करना है, रिवाइज करना है। रिवीजन जल्दी होगा तो जो टाइम बचेगा उसमें क्या पढ़ लेना आप लोग को, कॉमर्स। एज कम्पेयर टू इकोनॉमिक्स, कॉमर्स आप लोग का जल्दी होगा क्योंकि बहुत इसमें क्या होती है, कॉमन चीजें होती है, जैसे आप लोग का ओसी आप लोगों ने पढ़े थे या कॉम 1, कॉम 2, कॉम 3, कॉम 4 पढ़े थे उसकी तरह। फिर फ्राइडे के दिन आप लोग कॉम वापस से जो बच्चा रहेगा इसको जो पढ़े रहेंगे उसको क्या करना है, रिवाइज करना है। अगर बचा हो तो पढ़ लेना है और उसको भी रिवाइज कर लेना है। अगर टाइम बच गया तो इको के लिए यूटिलाइज कर सकते हो क्योंकि इको थोड़ा लेंदी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू कॉमर्स, तो उसका टाइम आप लोग यहाँ यूटिलाइज कर सकते हो। आता है आप लोग का सैटरडे को टैक्स और कंप्यूटर। टैक्स और कंप्यूटर बहुत सिंपल है, तो आप लोग अगर दोनों को 1-1 आवर्स दोगे या 1.5 आवर्स 1.5 दोगे तो आप लोग का टैक्स कंप्यूटर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। एंड के लिए कुछ मत रखना, हर हफ्ते कुछ ना कुछ पढ़ते रहना हर सब्जेक्ट्स के, ताकि आप लोग को इजी उसको समझ में आए। तो ये हो गया आप लोग का सैटरडे संडे का टैक्स और कंप्यूटर। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सर सबका टैक्स और कंप्यूटर नहीं होगा, तो जो भी आप लोग का सब्जेक्ट्स है, जैसे आप लोगों ने टैक्स की जगह पे एक्सपोर्ट लिया हो तो एक्सपोर्ट कर लेना, कंप्यूटर की जगह पे साइकोलॉजी तो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे चेंजेस कर लेना। ये टाइम टेबल जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट इसको ही फॉलो करो, आपकी मर्जी है, आपकी कैपेबिलिटीज है, आपका कैलिबर है, सबका अलग अलग होता है, उसके हिसाब से आप लोग चेंजेस कर सकते हैं। स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर टाइम टेबल बता दो ऐसा ऐसा, इसलिए मैं आप लोग के लिए एक रफ टाइम टेबल आप लोग के लिए बना के दे रहा हूँ। आप लोग इसको फॉलो करना है तो फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग को चेंजेस करना है तो चेंजेस कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी है। ये हो गया आप लोग का सैटरडे का। संडे आप लोग रिवीजन करेंगे, मतलब आप लोग का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोग ने करे थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और टैक्स, उसका रिवीजन करेंगे और फिर शाम के टाइम में रेस्ट करेंगे, सुबह थोड़ा पढ़ाई कर लेंगे। तो इस अगर फॉर्मेट को आप लोग फॉलो करोगे तो गारंटी है कि आप लोग 90 प्लस एकदम इजीली क्या करोगे, स्कोर करोगे। 95 के भी ज्यादा स्कोर कर सकते हो, जैसा मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अब बात आती है, ये मैंने थोड़ा इसको भूल गया था, थ्योरेटिकल पार्ट जो 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसकी स्ट्रेटजीज में आप लोग को बताता हूँ, उसके अंदर ही इसको कवर करता हूँ। तो सब में पहले याद रखना कि जब भी आप लोग टीवाई बीकॉम पूरी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, क्वेश्चन सिर्फ बोलते ना सॉल्व कर लेंगे, क्लास में हो जाएगा, कॉलेज में हो जाएगा या पर्सनल हो जाएगा, लेकिन उसको रिवाइज नहीं करते। तो कोशिश ये करना कि 1 महीने के अंदर ऐसा बोलो ना, टाइम टेबल बनाना, ऐसा साइकिल बनाना कि 1 महीने के अंदर वापस वो चीज क्या होनी चाहिए, रिपीट करना आप लोग को चाहिए। मतलब वो क्वेश्चन आप लोग उसको, वो टॉपिक एटलीस्ट मेन पॉइंट्स उसको क्या कर लो, रिवाइज कर लो, ताकि आप लोग को याद हो कि एक चैप्टर जो हम लोगों ने किए थे उसमें क्या क्या चीजें सॉल्व किए थे। ये कोशिश करना हर महीने एक दिन निकाल लेना, ताकि पूरी चीजें क्या कर सको, आप लोग रिवाइज कर सको जो आप लोगों ने पढ़े हैं। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड जो है आप लोग का प्रैक्टिस। मोस्टली का प्रॉब्लम ये होता है कि वो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लिख के नहीं करते हैं या कैलकुलेटर यूज नहीं करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होगा। खाली जैसे देखोगे तो समझ में तो आ जाएगा, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकली उसको लिखने बैठोगे एग्जाम में तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। मोस्टली स्टूडेंट ये साल मुझे यही बोलते सर हमारा पेपर आता था, हमारा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। पेपर कंप्लीट नहीं होने का रीजन यही है कि आप लोग ने पढ़े, चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें चाहे थ्योरी आप लोगों ने बोला शॉर्ट नोट्स वगैरह पढ़े, तो उसको पहले पढ़ लो और उसके बाद क्या करो, उसका टेस्ट भी दो 1 से 2 बार, ठीक है ना। और क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी लिख के सॉल्व करो, खाली ऐसा वीडियो देख मत लो, ये बोलते ना क्लास गए तो क्लास से, कॉलेज गए तो खाली देखो मत, उसको लिख के कॉलम्स बना के अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ में उसको सॉल्व करो, तभी आप लोग का उसमें स्पीड बढ़ेगी और आप लोग की कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा एग्जाम में, तभी आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट होगा। तो ये बात ध्यान रखना। बात आती है थ्योरी की। थ्योरी के लिए मैंने आप लोग को बताया कि मेरे ऐप पे आप लोग को मैं थ्योरेटिकल टॉपिक से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव्स वगैरह के टेस्ट पोस्ट करने की कोशिश करूंगा आगे चल के। उस पर आप लोग को ओल्ड क्वेश्चन पेपर, पेपर पैटर्न और भी बहुत सारे एमसीक्यूज वगैरह आप लोग को वहाँ पे मिल जाएंगे। अब थ्योरी प्रिपेयर करने का तरीका ये है कि आप लोग क्या करेंगे, पहले आप लोग का जो भी टॉपिक आप लोग के पास है, जो भी चैप्टर समझे, एग्जाम्पल आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंट स्टार्ट किए, उसमें पहले टॉपिक है कंपनीज फाइनल अकाउंट। तो कंपनीज फाइनल अकाउंट का टॉपिक आप लोग पहले सॉल्व कर लो, उसके पहले एक बार रीड कर लो, फिर सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का मतलब जैसे कॉलेज में आपका क्लास में चल रहा है तो सॉल्व हो गया, तो वो चैप्टर को जब पूरा सॉल्व हो जाएगा तो वापस से उसको पूरे चैप्टर को रीड करो, स्टार्ट से लेके एंड तक, 1 बार 2 बार 3 बार, जितने बार आप लोग को समझता नहीं उतने बार उसको रीड करो। रीड करने के बाद आप क्या करो, आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे, चाहे एनापुर पब्लिकेशन का हो चाहे स्टेट पब्लिकेशन को, दोनों के पीछे आप लोग को क्या मिलेंगे, एमसीक्यूज मिल जाएंगे। वो एमसीक्यूज को क्या दो, खुद टेस्ट दो और चेक करो कि आप लोग को कहाँ कहाँ आप लोग को प्रॉब्लम आ रही है। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है
तो प्रॉब्लम को क्या करो आप लोग, उसको सॉल्व करो या वापस आके उसको रिवाइज करो। तो उससे क्या होगा, आप लोग का एमसीक्यू प्रिपरेशन साथ साथ में होते रहेगा, एंड के लिए कुछ बचेगा नहीं, एंड में सिर्फ आप लोग को क्या करना पड़ेगा, रिवीजन। तो आप लोग को एकदम ईजी लगेगा, लोड नहीं आएगा। अगर आप लोगों ने लेट कर दिए, एग्जाम का टाइम का वेट किए, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। टीवाई बीकॉम बहुत डिफिकल्ट है। पिछले साल का रिजल्ट अगर आप लोग को मैं बताऊं तो मुश्किल से 25% स्टूडेंट पास हुए थे, 75% स्टूडेंट को केटीज थी। वो रीजन यही था कि वो लोग ने स्टार्टिंग से प्रैक्टिस नहीं करते आए, चीजों को लाइटली लिए, एंड में सब क्या होगा, जम्बलिंग हो जाता है। इवन ऑब्जेक्टिव्स भी गलत लिख के आए, बोले ना, जो एकदम सिंपल लॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स थे वो भी गलत लिख के आए स्टूडेंट ने, क्योंकि उनका दिमाग में ना उतने टेंशन भर गया था कि उन लोगों को खुद ही समझ में आता कि ये सिंपल सी चीज़ है, जो हम लोग ना नॉर्मली 10 बार बात करते, उसको भी लॉन्ग लिख के आ गए। इसलिए रॉन्ग लिखे कि मैंने आप लोग को बताया था कि वो टेंशन आता है एक साथ, तो वैसी चीज़ें होती है। ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग प्रिपरेशन ध्यान से करो। हाँ, वापस से एक बार बता दूंगा कि जो ऐप है मेरा, ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप के स्टोर सेक्शन को चेक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक्स लेके। ये चैप्टर से जुड़े हुए वीडियोस भी मैंने डाला हूँ और भी डालते रहूंगा। आप लोग का क्या बोलते हैं, प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक्स लेके।